हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा ये हौसला, ना हारूंगा ये हौसला, मैंने किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है, मैंने किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक दूर राज्य में एक राजा था और उसका एक मंत्री था। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और आध्यात्मिक किस्म का था। जब भी राजा कोई बात करता तो मंत्री का एक ही आंसर रहता था, जैसे कहते हैं ना तकिया कलाम, वैसा ही उसका था कि बहुत भगवान ने बहुत अच्छा किया, ईश्वर ने बहुत अच्छा किया। एक बार किसी कारणवश राजा का बेटा बीमार हो गया। राजा का बेटा बीमार होने के बाद उसका इलाज चला, लेकिन वो अच्छा नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु हो गई। और ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताई तो मंत्री ने बोला कि ईश्वर ने जो किया वो अच्छा किया। कुछ समय बाद राजा की पत्नी मर गई। जब राजा ने मंत्री को ये बात बताई तो मंत्री ने बोला ईश्वर ने जो किया वो अच्छा किया। इस बात से राजा बहुत तिलमिला गया, उसे बहुत ही क्रोध आया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। एक बार राजा घोड़े की सवारी कर रहा था और राजा गिरा और उसका हाथ टूट गया। किसी कारणवश उसका हाथ का इलाज नहीं हो पाया और राजा का आधा हाथ कटवाना पड़ गया। मंत्री तो राजा ने बताया कि यार ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो मंत्री ने फिर बोला कि ईश्वर ने जो किया वो अच्छा किया, जो हुआ वो अच्छा हुआ। इस बात से राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने अपने मंत्री आदेश दिया कि इस मंत्री को मेरे राज्य से बाहर कर दिया जाए और इस राज्य का कुछ भी सामान वो नहीं ले जा सकता। मंत्री अपने घर भी नहीं गया और उसने वो राज्य का परित्याग कर दिया। राजा ने उससे पूछा कि अब आपका क्या मत है। तो मंत्री का एक ही जवाब था, ईश्वर ने जो किया वो अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। राजा इसके और भी क्रोधित हुआ और उसने बोला कि हट जाओ मेरी नज़रों से। मंत्री वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद राजा कहीं एक सफ़र में जा रहा था। उस सफ़र में उसके साथ काफ़ी जंगल का सफ़र था, कुछ सेना थी। जंगली रास्ते से जाते समय राजा रास्ता भटक गया और उसके सैनिक ये तितर बितर हो गए। कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया और राजा को बंदी बना लिया। डाकुओं का संकल्प था कि हमें किसी आदमी की बलि देनी है। डाकुओं का जो मंत्री था वो एक पुरोहित था। उसने बोला कि बलि की तैयारी करी जाए। राजा को लाया गया। उसने उसने राजा से पूछा, क्यों आपका कोई परिवार है, पुत्र है आपका? बोले नहीं, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो उसने बोला, अरे यार ये तो बहुत ही दुखी है, ये तो दुखी इंसान है, इसका दिल जला हुआ है। पुत्र शोक दुनिया का सबसे बड़ा शोक होता है, ऐसे आदमी की बलि तो निरर्थक हो जाएगी। उसने लेकिन बाकी डाकुओं का मत था कि ये झूठ बोल रहा है। तो अपनी मृत्यु को देखकर उन्होंने फिर पूछा कि आपकी पत्नी कहाँ है? बोले मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया है। तो बोले लगता है झूठ बोल रहा है। तो राजा की तरफ जब गौर से देखा गया तो देखा गया राजा का एक आधा हाथ नहीं है, उसमें चोटिल है। बोले ये क्या हुआ? बोले मेरा घोड़े से गिर गया था, मेरा हाथ टूट गया और इसका इलाज अच्छे से नहीं हो पाया और हाथ कटवाना पड़ा। उन्होंने बोला कि ये बलि नहीं हो सकती है, क्योंकि इस आदमी का अंग भंग है और किसी भी आदमी का अंग भंग रहता है तो हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और ऐसा करके राजा को वहाँ से छोड़ दिया गया। राजा अपने राज्य में आया। अब उसको ये बात समझ में आ गई थी कि मंत्री क्या बोलता था। अगर आज राजा का पुत्र, राजा की पत्नी और राजा का वो हाथ सलामत होता तो आज राजा की जान नहीं बच पाती। राजा ने आदेश दिया कि मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक कि वो मंत्री वापस नहीं आ जाएगा। चारों ओर सेनाएं भेजी गई, गुप्तचर भेजे गए, जैसे तैसे मंत्री को ढूंढ लिया गया और उसको वहाँ बुलाया गया। तो राजा ने मंत्री से बोला कि यार मंत्री, ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि जो मेरे साथ हुआ उससे तो बहुत ही भला हुआ, लेकिन जब तुम्हें मैंने देश से निकाला तो तुमने ये बोला कि जो ईश्वर ने किया वो अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। ये तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ है? क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो? मंत्री ने काफ़ी आदर भाव से राजा को प्रणाम किया। बोले, हे राजन, ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। ईश्वर ने हमारा भला ही सोचा है। हमेशा आपको पता है कि मैं आपकी परछाई बन के रहता हूँ।
डाकुओं का हमला हुआ तो मैं भी आपके साथ होता, आप तो बलि से बच जाते, लेकिन मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि वहाँ हो जाती। इसलिए ईश्वर ने जो किया वो अच्छा किया। राजा बहुत ही गदगद हो गया, अपने मंत्री की बुद्धिमत्ता को बहुत प्रसन्न हुआ। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन ये हम इतनी शिक्षाप्रद है, हमारे जीवन को जीने के सकारात्मक विचार देने वाली एक कथा है। इसका जरूर मनन करें और ध्यान पूर्वक देखें कि ईश्वर जो कुछ भी हमें हमारे साथ कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, और वो जो भी करेगा वो हमारे भले के लिए ही करेगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं, उसने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। इसी के साथ आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.mindpowerforlife.com पे। आपके जो कमेंट मिल रहे हैं उसका मैं बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार दोस्तों।